किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं और अब बालियों में दाने का भरा हो रहा है, गेहूं की फसल आपकी अंतिम पड़ाव पर है, तो इस अवस्था पर आपको अपनी गेहूं की फसल में इन 3 गलतियों को भूल करके भी नहीं करना है। यदि इन 3 गलतियों को आप अंतिम अवस्था पर करते हैं तो आपकी जो गेहूं की पैदावार है वो प्रति एकड़ 2 से 3 क्विंटल तक घट सकती है। तो किसान भाइयों, वो कौन सी गलतियां हैं, वह कौन सी सावधानियां हैं जिनको अंतिम समय पर आपको याद रखना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको अन्य फसल जैसे गेहूं, मूंग आदि की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल चुकी होती हैं, हमारी गेहूं की फसल अपने अंतिम अवस्था में होती है, इस समय पर हमें कुछ 2-3 गलतियां हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि इन गलतियों को हम करते हैं तो इनका खामियाजा हमें बड़े पैमाने पर पैदावार में नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें से जो नंबर 1 गलती किसान भाइयों, वो है नमी को बनाए रखना। अब किसान साथियों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल आए, उस अवस्था पर आपके गेहूं के पौधे को काफ़ी अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। तो इस समय पर आपको हल्की सिंचाई जरूर करनी है। अब आपको किसान भाइयों हल्की सिंचाई इस समय पर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब गेहूं की फसल में बालियों में दाने का भरा हो रहता है, तो जब दाने की सेटिंग हो रही होती है, दाने की क्वालिटी अच्छी होगी, जब गेहूं के पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी प्राप्त होगी, उसके लिए आपको सिंचाई जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई इस अवस्था पर गलती कर देते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नमी अपने खेत में बना करके नहीं रख पाते, जिससे उनके गेहूं में जो दाने का भरा हो पाता है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती। तो सबसे पहले आपको इस अवस्था पर हल्की सिंचाई करनी है, अपने पौधे को प्रॉपर नमी देना है। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस गलती को नहीं करना है वह है रोगों से बचाव करना है। अब किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलने के बाद भी कई सारे फंगस वाले रोगों का अटैक हमारी गेहूं की फसल में होना आरंभ हो जाता है। तो इस अवस्था पर आपको अपनी फसल को रोगों से बचाना है। रोगों से कैसे बचाना है? आपको अपनी गेहूं की फसल में लगातार निगाह बनाए रखना है, कंटिन्यू अपने खेत में जाते रहना है। यदि किसान भाइयों संभव हो तो कोई रोग लगने ही न दे, और अगर आपको कोई रोग दिख रहा है, किसी फंगस का अटैक दिख रहा है, तो शुरुआती अवस्था में किसी सस्ती दवाई का प्रयोग करके आप उस रोग को जड़ से शुरुआत में ही खत्म कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हमारा खर्च कम होगा और हमारी पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल को रोगों से बचा करके रखना है। अब नंबर 3 पर जो सबसे मेन गलती किसान भाइयों, जिसको भूलकर भी आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, वह है किसान भाइयों पोषक तत्वों की कमी करना। अब बहुत सारे किसान भाई हमारे यहाँ ऐसे सोचते हैं कि गेहूं में बालियां निकल आई हैं तो अब हमारे पौधे को किसी भी खाद उर्वरक की आवश्यकता नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों। इस अवस्था पर भी हमारी गेहूं की फसल को कुछ मात्रा में कुछ विशेष खास स्प्रे और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि उसकी पूर्ति हम सही समय पर सही मात्रा में कर दें तो 4 चांद लग सकते हैं, पैदावार में हमारी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। तो जब गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं, इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को जो सबसे ज़्यादा खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह है पोटाश। अब पोटाश किसान भाइयों आप स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं, दानेदार का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम दानेदार की बात करें किसान भाइयों, सर्वप्रथम तो जो दानेदार पोटाश आता है उसमें जो MOP 60% वाला पोटाश आता है उसको लेना है। उसकी मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 20 से लेकर के 25 किलोग्राम लेनी है और उसका भुरकाव कर देना है। इसका रिजल्ट भी काफ़ी शानदार है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 5 से 7 दिनों बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि यह लेट रिजल्ट है, यह दानेदार उर्वरक है, इसको गलने में थोड़ा टाइम रिजल्ट लगेगा। अगर आप तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, चमत्कारिक फायदा देखना चाहते हैं, तो इस अवस्था पर आप अपने गेहूं में NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। तो इसकी अवस्था इस समय पर सबसे ज़्यादा पौधे को होती है। तो यदि हम 0050 की मात्रा की बात करें तो आप लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 0050 ले सकते हैं और लगभग 100 से लेकर करके 120 लीटर पानी में घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। पोटाश का रिजल्ट इस अवस्था पर आपकी गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो कई सारे चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे किसान भाइयों, सबसे पहले तो यह आपकी जो गेहूं की फसल है उसका तना है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। भविष्य में यदि तेज हवाएं चलेंगी तो आपकी जो फसल की गिरने की संभावना है वह कम से कम होगी। नंबर 2 पर जो फायदा होगा, आपकी गेहूं की जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उसमें भी काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। और आपका पौधे में छोटे मोटे रोगों का अटैक होता है तो आपका पौधा उसको आसानी से सहन कर जाएगा। और जो सबसे बड़ा फायदा इसको डालने के बाद होगा, आपकी जो गेहूं की बालियां हैं उनका साइज बड़ा होगा, गेहूं में 100% दाने का भरा होगा, आपकी एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। और गेहूं में जो दाने की क्वालिटी होगी वह किसान भाइयों नंबर 1 होगी। आपकी गेहूं में एक एक बाली में मोटे, चमकदार, सुंदर और वजनदार दाने का भरा होगा, जिससे भविष्य में आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी।
अब आप इस स्प्रे का प्रयोग भी जरूर करें। किसान साथियों, यदि आप गेहूं में बालियां निकलने के बाद इन 3 गलतियों को नहीं करते हैं, इन 3 कार्यों को करते हैं, तो निश्चित ही इस साल आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वह पिछले साल से अधिक मिलने वाली है, और जो गेहूं की क्वालिटी होगी, दानों की क्वालिटी होगी, वह भी नंबर 1 होगी। आई होप किसान भाइयों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों।